क्या कभी आपने भी सोचा है कि मेरे जैसे लोग आखिर क्या सोचते होंगे दुनिया के बारे में? क्या आखिर दुनिया का बेस्ट सेलिब्रिटी कौन है? दुनिया का आखिर बेस्ट एक्टर कौन? सारा कुछ सिंगर कौन? आई डोंट नो व्हाटएवर। दुनिया का बेस्ट जगह कौन? दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना किधर का है? लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि दुनिया के बेस्ट फुटबॉल क्लब्स कौन से हैं। बहुत ड्रामा हो गया, बट नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं देखने वाला हूँ कि रैंक करने वाला हूँ मैं इस टियर लिस्ट के अंदर सारे के सारे क्लब्स को मेरे ओपिनियन के अंदर कि उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कुछ लोगों की आधी दुनिया के डियरेस्ट क्लब FC बार्सिलोना। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ इस वीडियो के जितने भी क्लब्स को मैं रैंक करने वाला हूँ, रेट करने वाला हूँ, और जितने भी क्लब्स की मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किए ये होंगे यूरोप के टॉप 25 क्लब्स इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री और इन टर्म्स ऑफ लेगेसी। ये नहीं कि उन्होंने कितने ज़्यादा ट्रॉफीज जीते, अगर ट्रॉफीज वाली बात होती है आर्सेनल और टॉटनहम यहाँ पर ना होते, बट स्टिल व्हाटएवर। मैं देख रहा हूँ कि टॉप 4 लीग्स के टॉप टीम्स कौन सी हैं, टॉप 6 उनको मैंने डाला है और आईएक्स को डाला है मैंने, क्योंकि आईएक्स की जो डच लीग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि उसके अलावा और कोई आ सके। बट लेकिन अब रैंक करना स्टार्ट करते हैं। बार्सिलोना इज़ अ गुड क्लब। आई रिस्पेक्ट its history and all, and I respect its players, the players that it has converted into beasts over the years. तो Barcelona would be a solid A, ठीक है, हिस्ट्री की वजह से। अब आते हैं एथलेटिको मैड्रिड। अच्छा, एथलेटिको मैड्रिड आर द चीप राइवल्स टू रियल मैड्रिड हु ऑलवेज थिंक दैट दे आर बेटर देन देम, बट दे आर नॉट, ठीक है। लेकिन अब इनको देखा जाए तो इनके पास इतनी हिस्ट्री है क्योंकि मैड्रिड के राइवल रहे, उन्होंने टफ कंपटीशन दिया, लेकिन इतने ज़्यादा लीग टाइटल्स नहीं है एज मैड्रिड हैव या बार्सिलोना। तो आई गेस सी। हाँ, एथलेटिक विल अबाउट डिसेंट क्लब, बट इतना अच्छा नहीं है। एथलेटिको मैड्रिड से नीचे हो गई है। विलारियल के पास वैसे ज़्यादा यूरोपियन ट्रॉफीज़ हैं एथलेटिको मैड्रिड से, और इसी लेगेसी की वजह से आई गेस अनपॉपुलर ओपिनियन, कोई मुझे आगे डाके डैगर नहीं मारेगा, बट आई थिंक दैट इट इज़ बेटर देन एथलेटिको मैड्रिड इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। रियल सोसिएडाड अच्छा क्लब, मिड 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 है यहाँ पर, मिड। AC मिलान A टियर, ऑब्वियसली सबको पता है। जुवेंटस जब उन्होंने 10 साल लगातार जीते तो उसकी वजह से ही ये लोग जाएंगे A टियर में। इंटर मिलान जुवेंटस से बेहतर है इंटर, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा UCL जीता। नापोली B टियर, मैराडोना खेला, इतना कुछ इन लोगों ने किया। B टियर क्या, C टियर के अंदर सबसे ऊपर रख देंगे। रोमा सेम एज नापोली, बट मे बी बेटर मैं कह सकता हूँ क्या? हाँ, कह सकता हूँ। लासियम अच्छा क्लब है, हिस्ट्री है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, तो ये आ जाएगा एथलेटिक बिलबाओ से ऊपर। FC बायर्न म्यूनिख A टियर, आई गेस नहीं, इस तरीके से सही रहेगा। बोरुसिया डॉर्टमुंड A टियर, बहुत अच्छा क्लब, बहुत अच्छी हिस्ट्री, बहुत अच्छे फैन, बहुत सारी चीज़ें। फ्रैंकफर्ट, अच्छा फ्रैंकफर्ट एक ऐसी टीम है जो यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग, चाहे वो अपनी लीग के अंदर कुछ ना करें, यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग के अंदर उन्होंने आगे जाना ही होता है। जर्मन फुटबॉल के अंदर समझ लो कि डार्क हॉर्सेस ना दैट नेवर रन। एटलेटिको मैड्रिड से तो अच्छा नहीं, लासियम से भी अच्छा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लीग के अंदर इतना परफॉर्म नहीं करते, इसी वजह से मैं उनको C टियर के अंदर सबसे नीचे रख रहा हूँ। बायर लेवरकुसेन इस सीज़न की वजह से उनकी रैंकिंग बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर बढ़ गई होगी, बट आई डोंट थिंक दैट दे हैव वन एनी मेजर यूरोपियन ट्रॉफी। लेट मी सर्च बायर लेवरकुसेन ट्रॉफीज। अच्छा, ओके, ये क्या है? अच्छा, यूरोपा लीग उन्होंने एक जीती है, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ से कि उन्होंने जो इस साल किया दैट वाज मैग्निफिसेंट, तो मैं इनको B टियर के अंदर रखूँगा। फ्रैंकफर्ट नहीं, उनका दूसरा दोस्त स्टटगार्ट जो इस साल सेकंड पे आए हैं,
अच्छी टीम है बहुत ज़्यादा, आई रियली लाइक इट्स अल्ट्रास, बहुत ज़्यादा पैशनेट फैंस हैं। जर्मनी के की सारी टीमों के बहुत ज़्यादा पैशनेट फैंस होते हैं, बट इट वुड बी रैंक्ड हियर बोरुसिया मönchengladbach। ओके, अब हम लोग जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि डॉर्टमंड और म्यूनिख, बायर्न म्यूनिख की कोई मिक्सचर बना दिया और ऐसे कोई उन्होंने क्लब पेश कर दिया। बट एक बार इसका भी सर्च कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव जीरो बॉल नॉलेज। ही बोरुसिया mönchengladbach ट्रॉफीज। सॉरी मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, 2 यूएफए कप टाइटल्स, ओके, इज्जत प्लस 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 मैन। इस हिसाब से इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री आई एम गोना रैंक इट अबव बायर लेवरकुसन, क्योंकि आई गेस उन्होंने जीते हैं लीग टाइटल्स 5 दफ़ा। हाँ, ओके, मैनचेस्टर यूनाइटेड 8 ईयर, डॉर्टमंड से ऊपर, डॉर्टमंड से ऊपर। और हेयर मी आउट, मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी के हिसाब से तो बहुत ही बुरा है और मैं उसको कहीं पर भी रेट नहीं करना चाहूँगा, वो डी टियर में आ जाए, आई डोंट गिव अ क्रैप। बट हिस्ट्री के हिसाब से देखिए, उन्होंने ट्रेबल जीता हुआ है, उन्होंने पता नहीं 2 दफ़ा मेरे ख्याल में चैम्पियंस लीग जीती है, और बहुत हिस्टोरिकल क्लब रहा है, अच्छे टैलेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए वगैरह वगैरह वगैरह। मैनचेस्टर सिटी इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री अगर मैं इसको कहीं पर भी प्लेस करूँ, इट वुड बी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। दिस इज किधर डाल, यहीं पर डाल दे, डी में नहीं डालेंगे, फ्रैंकफर्ट से ऊपर भी नहीं ना। I'm just kidding, it is deserving to be on the B tier. लिवरपूल 8 ईयर क्लब, मतलब नहीं, मेरे ख्याल में 3rd मोस्ट चैंपियंस लीग टाइटल्स हैं लिवरपूल के पास, प्रीमियर लीग मल्टीपल टाइम जीतते हैं ये लोग और एक अच्छी फाइट पुट अप करते हैं। अभी के हिसाब से मैनचेस्टर सिटी को हिस्टोरिकल क्लब है, एनफील्ड का तो हम सबको पता ही है, एंड एवरीथिंग एल्स। आर्सेनल ट्रॉफीज के हिसाब से बात करूँ तो इनको मैं डी के भी नीचे रख दूँ, बट क्योंकि ये टॉप पे रहे हैं, टॉप फ्लाइट ऑफ इंग्लिश फुटबॉल फॉर एवर एवर, तो इसी वजह से दे रिस्पेक्ट, दे डिजर्व सम रिस्पेक्ट पुट ऑन देयर नेम, और इसी वजह से मैं उनको डालूंगा मैनचेस्टर सिटी के नीचे। टॉटनहम हॉटस्पर, I don't think that we have to talk about it anymore because this is the best club in England and we can all agree on that in terms of trophies of course. So लंदन के वो फैंस जिन्होंने अपने दिमाग खो दिया और वो टॉटनहम को स्पॉन्सर वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, माजरत। Chelsea is a good club and I'm gonna place them above Manchester City because of their history, because of everything else, because of the merit that I place Liverpool on the 8 here. Ajax पुराने वक्तों में यूरोप का द बेस्ट क्लब माना जाता था जब जोहान क्राइफ था उधर, और अब आयाक्स मिट्टी में आ चुका है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री आई एम गोना प्लेस देम। अच्छा, उनने आर्सेनल से ज़्यादा यूरोपियन टाइटल्स जीते हैं, मैनचेस्टर सिटी से ज़्यादा, बट नहीं यार, अभी के हिसाब का भी मेरिट अभी के हिसाब का भी चल रहा है, तो इसी वजह से आयाक्स को मैं डालूंगा बी के अंदर, थर्ड लास्ट। और लास्टली अब इसके बारे में मेरा ख्याल में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इफ़ यू नो और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये होगी हमारी फाइनल टियर लिस्ट, क्योंकि मैड्रिड टॉप पे इसलिए आ रही है क्योंकि मैड्रिड इज़ द बेस्ट क्लब इन हिस्ट्री, most Champions League titles, most La Liga titles, most everything, and their records are uncountable. Barcelona don't even come close. They might be the second best club in history, but Madrid is the first and the best club in history, and nobody can change my mind about that. They are still doing it as they did in the past times in the 1950s. They're still on the top of the world. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब टू पपाया टॉक्स फूडी।